हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एजुकेशन सिनेमा में सेकंड लेक्चर लेके हाजिर हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही आज हम थोड़ी डायग्राम पढ़ेंगे अपनी इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि इंट्रोडक्शन के बाद हम एक एक टूल्स को और टूल बार में जाके एक एक टूल्स को डिटेल में जाके हम उसकी डेप्थ को देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पोर्शन को कवर करने वाला हूं जो कि है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि पेस्ट है, कट है और कॉपी है। पेस्ट में हमारे पास कल मैंने आपको बेसिक भी थोड़ा थोड़ा बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपके पास लेक्चर नंबर 1 है तो आप मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखें लेक्चर नंबर 1 की। अगर नहीं है तो इसी में ही आप जो है सीख सकते हैं। और अगर लेक्चर नंबर 1 के बाद कोई यहाँ आया है अगर कोई स्टूडेंट, तो वो लेक्चर नंबर 1 पे जाके दोबारा वहाँ से मैंने एक्सेस दिया हुआ है गूगल शीट से, वो जाके वहाँ से डाउनलोड करे उस लेक्चर को भी। और मैंने शॉर्ट कीज़ की भी लिस्ट जो है वहाँ पर क्या कर दी है, अपलोड कर दी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जाके वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, क्लिपबोर्ड में हम आते हैं। क्लिपबोर्ड में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि कॉपी पेस्ट को सीखते हैं कि कॉपी पेस्ट किस तरह करना है। जैसे कि मेरा नाम है आरिफ, तो मैं लिखता हूँ आरिफ। ठीक है, अब मैंने आपको शॉर्ट की सिखाई थी। इसकी शॉर्ट की क्या थी? कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी यानी कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको इधर आके पेस्ट कर दिया। अब एस्केप अभी ये इसने सिलेक्ट किया हुआ है उसी सेल को, तो मैं इसको कैसे करूँगा कि ये सिलेक्ट ना रहे। ठीक है, डीसिलेक्ट कैसे करूँगा, इसको एस्केप दबा दूँगा। ठीक है, अब उसने उसको छोड़ दिया। यह है आरिफ। क्या शॉर्ट की बताइए आपको इसकी? कंट्रोल प्लस सी कॉपी, और नीचे आके मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, यानी कॉपी पेस्ट हो गया। अगर इसी को मैं चाहता हूँ कि मैं कट करूँ, ठीक है, पहले मैं कॉपी करके नीचे सेल में जाके लिख देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, पहले इसको कॉपी किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कॉपी शुदा को मैं क्या कर लूँ, मैं कट कर दूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर नीचे आके मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, जैसे कि हमने एक्सेल को यहाँ पर आरिफ को मैंने कट करके इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यानी कट कर दिया। अब कट करने के बाद आरिफ तो यहाँ से जा चुका है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल वक्ती तौर पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आरिफ लिखता हूँ और इस पे एक लाइन में डाल देता हूँ फॉन्ट स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, आप ये समझेंगे ये आरिफ कट के अब क्या हो चुका है, नीचे आ चुका है, जो कि कंट्रोल एक्स से, और फिर क्या करा मैंने, कंट्रोल वी से इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये काम हुआ इसमें। अब इसके बाद हम जाते हैं, कॉपी की कमांड आपने सीख ली। अच्छा, इसके बाद आता है इसी में एक फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, ये क्या करता है, अब जैसे मैंने नाम लिखा एक्सेल, मैं लिखता हूँ एक्सेल। अब मैं इसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से चेंजिंग कर रहा हूँ। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, मैंने मैंने इसके साइज़ को भी मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया काफ़ी। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक किसी भी सेल पे मैं लिखता हूँ, नॉर्मली मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, असद। ठीक है, मैंने असद लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो असद है ये किसके जैसा हो जाए, इस एक्सेल की तरह का हो जाए, इसका पूरा क्या फॉर्मेट। तो क्या करूँगा, इस एक्सेल पे क्लिक करूँगा, इसको पेंट करूँगा। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर से ये पेंट करके अब मैं ब्रश लेके किसी के ऊपर भी जाके रखूँगा, वो उसी के ऐसा बन जाएगा। लेकिन अब ये क्या है, ये तो एक दफ़ा हुआ। अगर मैंने इस तरह के बहुत सारे करने तो मैं क्या करूँगा,
वो भी देख लेते हैं। चले मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, ये कॉपी किया। अब मैं चाहता हूँ कि आरिफ जो मैंने लिखा है ये किसकी तरह हो जाए, असद की तरह हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, असद पे जाना है, फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, इन दोनों को वो करना है। लेकिन फिर क्या, वही मसला आ रहा है। तो हम कंट्रोल Z करते हैं जो कि रिवर्स की होती है, जो वापसी दोबारा अंडू कर देता है, ठीक है, अंडू की शॉर्ट की है। मैं असद पे जाता हूँ। अब फॉर्मेट प्रिंटर पे अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब डबल क्लिक करने के बाद मैं एक दफ़ा कर रहा हूँ, इसने अभी भी पेंट पकड़ा हुआ है, इसने छोड़ा नहीं है वो ब्रश, ठीक है। फिर ये दोबारा आगे भी कर रहा है, ठीक है। अब जब तक ये वहाँ करता रहेगा जहाँ तक मैं उसे कमांड देता रहूँगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने एस्केप दबा के इसकी सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मेट प्रिंटर भी इसमें सीख लिया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। अब यही कल वाली बात, अब फॉर्मेट प्रिंटर मुझे एक लाइन में चाहिए तो मैंने इसको यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देना, ये एक लाइन में आ गया, ठीक है। हमने फॉर्मेट प्रिंटर भी सीख लिया है। इसके बाद अब मैं अगर एक मिसाल है कि एक मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 1। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे जो है मैंने एक लिस्ट बनानी है सीरियल नंबर्स की। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे 2, 3, 4, 5, 6, अगर मेरे पास 100 नंबर्स हैं तो मैं 100 तो लिखने नहीं बैठने वाला। तो मैं क्या करूँगा, 1 पे जाऊँगा और ये जो प्लस का निशान अब आ रहा है, ये प्लस का जो साइन है, अब इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दूँगा, ठीक है, नीचे तक जहाँ तक मुझे सेल्स में लाना है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सारा कॉपी होके 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें दोबारा, ठीक है, ये 1 हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 है, अब मुझे इस तरह की सीक्वेंस तो नहीं चाहिए थी, इसने तो सारे 1 को एक साथ कॉपी कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि जो 1 लिखा है इसके आगे नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कंट्रोल दबाऊँगा, कंट्रोल, और फिर इस प्लस के साइन को मैं नीचे ही देखें 3, 4 वो साइड में मेंशन कर रहा है मुझे। क्लियर हुआ, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। ये 5 है, फिर 5 से शुरू करता हूँ, 6, 7, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ से ये आगे जा रहा है। अब इसके बाद कंट्रोल D की भी एक कमांड होती है हमारे पास। कंट्रोल D में वो नीचे डुप्लीकेट उसी तरह का वो बना देता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है 123, ठीक है, 1, 2, 3, मैं चाहता हूँ कि इस वाले में ये कॉपी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल D दबा दूँगा। ठीक, क्या होगा, नीचे उसी तरह का नीचे डुप्लीकेट नीचे वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही काम ABC, और उसके साथ मैंने क्या किया, कंट्रोल D, कंट्रोल मैं लिख देता हूँ उसके साथ कंट्रोल प्लस D। ठीक है, ये क्या कर लिया इसने, नीचे डुप्लीकेट वाली कमांड आ गई इसमें। अच्छा, अब हम इसके बाद आते हैं फॉन्ट वाले सेक्शन में। फॉन्ट वाले सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे बोल्ड को। अगर एक कैरेक्टर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके EDU एजुकेशन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, अब देखें N थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये उसको खुद ही पकड़ लेता है, ये कितना इसको मैंने इसके साइज़ इसके विड्थ को कितना मैंने इंक्रीज़ करना है। अब मैंने एजुकेशन की सेल को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे जाके बोल्ड कर दिया। बोल्ड की शॉर्ट की मैंने आपको क्या बताई थी कल, कंट्रोल B, कंट्रोल प्लस B। कंट्रोल B मैं कह रहा हूँ, आप समझ जाएं कि वो कंट्रोल और उसके साथ ही मैं जो है B को प्रेस करूँगा, तो कंट्रोल प्लस B, तो ये बोल्ड हो गया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं आगे कॉपी करके जब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि इटैलिक आ जाए, तो ये इटैलिक हो गया। ठीक है, कंट्रोल I। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो इटैलिक हो चुका है मेरा बोल्ड समेत, मैं उसको क्या कर लूँ, अंडरलाइन भी कर लूँ। तो मैंने इसके लिए क्या कर लिया,
कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। तो इससे मेरे पास ये क्या हो गया, अंडरलाइन भी हो चुका है। मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ये बिल्कुल ये हो गया कॉपी, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, ये इटैलिक के लिए। अच्छा, अब हम जाते हैं सेल्स के बॉर्डर्स में। बॉर्डर्स हमारे पास शीट्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर हम टेबल्स भी बनाते हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। सेल्स के बॉर्डर्स को हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। किसी कैलकुलेशन में हमारे पास सिर्फ हमें बॉटम के बॉर्डर चाहिए होते हैं कैलकुलेशन, उसके नीचे हम टोटल कैलकुलेशंस दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, 2 3, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, 2 + 3, ये वाले सेल को सिलेक्ट किया, प्लस ये वाले सेल को सिलेक्ट किया, ये क्या बन गया 5। मैं आंसर को अपने टोटल को क्या कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप का बॉर्डर बना देता हूँ। ये देखें, टॉप का बॉर्डर आ गया। इसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर को मैंने क्या कर लिया, ब्लैक, सॉरी, मैंने कलर को इसके क्या कर लिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बॉर्डर को भी लेके चल रहे होते हैं। बॉटम बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे राइट का बॉर्डर चाहिए तो मैं राइट बॉर्डर ले लूँगा। देखें, राइट पे आ गया बॉर्डर। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये एक बॉर्डर आए जो कि कहाँ पे हो, लेफ़्ट में हो, तो वो लेफ़्ट का बॉर्डर हो गया। एक और बॉर्डर है मेरे पास, मैं चाहता हूँ ये किसका बॉर्डर बने, मेरा टॉप का बॉर्डर बने, तो वो टॉप का बॉर्डर बन गया। फिर एक और जगह जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑल बॉर्डर करता हूँ। ये इसने चारों चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। अच्छा, ऑल बॉर्डर हमारे पास इस तरह भी काम आ सकता है कि अगर मैंने एक सेल के अलावा बहुत सारे सेल्स एक साथ सिलेक्ट कर लिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या कर देगा, सबके ऊपर जो है वो बॉर्डर्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर बॉर्डर क्रिएट कर देगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर रिमूव करूँ, जो मैं बॉर्डर पहले ही डाल चुका हूँ, मैं इस पे जाऊँगा, उस पर्टिकुलर सेल पे जिसको मैंने रिमूव करना है, वहाँ क्या कर दूँगा, नो बॉर्डर। अब देखें क्या हो गया, बॉर्डर रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह अब मैंने बहुत सारे, अब मुझे आउटसाइड लेने बॉर्डर्स। अब दोबारा से इसी तरह की सिलेक्शन की जैसे कि हमने ऑल बॉर्डर्स में की थी। अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर्स मेरे इस तरह नहीं आए कि ग्रिड लाइंस शो हो रही हो। अब मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ आउटसाइड के बॉर्डर्स हों, बीच में नहीं आए कुछ भी। तो बॉर्डर्स वो किसके आ गए, आउटसाइड के। देखें, अंदर वाले सेल में कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा, मतलब अंदर वाले सेल की जो उसके अंदर पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं, वो बाहर वाले एक उन्होंने बॉर्डर को उसने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे कि थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। अब इसी बॉर्डर को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नीचे, ये मैंने लिया और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर को अपने क्या कर लेता हूँ, थिक। ये देखें, ये वाला आउटसाइड का बॉर्डर है और एक ये वाला आउटसाइड का बॉर्डर है। आपको फ़र्क पता चल रहा है क्या है, ठीक है, डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा सा थिक हो गया है। इसके बाद मैं जाके बॉटम भी कर सकता हूँ। ये देखें, डबल बॉर्डर का बॉटम आ गया। ये कैलकुलेशंस में काम आता है, हम जब सेल्स का डेटा या एचआर का डेटा या बिलिंग का डेटा, जो भी हमारे पास डेटा होता है, हम उसके थ्रू ये सारे काम देख रहे होते हैं। फिर इसी तरह टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है, फिर टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर टॉप, इसी तरह की ये सारी हमारे पास इन्होंने फीचर्स पहले से हमें प्रोवाइड किए हुए। अच्छा, मैं बॉर्डर को क्या कर सकता हूँ, मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बॉर्डर को यहाँ से ड्रॉ भी कर सकता हूँ। ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करके ये देखें, ये मेरा बॉर्डर ड्रॉ हो रहा है। मैं जहाँ चाहता हूँ वो वहाँ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये देखें, अगर मैं इस वाले सेल के ये अंदर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ, ये देखें, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हम इस काम को इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ठीक है। इसके बाद है इरेज बॉर्डर, जो कि आपको मैंने बता दिया कि किसी बॉर्डर को इरेज करना है। अब देखें, इस बॉर्डर को मैंने इरेज करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस रबर को मैंने सिलेक्ट किया
इस पूरे के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब जब मैंने ड्रैग किया तो ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मैं कंट्रोल Z से दोबारा इसको अंडू करूँगा, ठीक है। अब मैंने एस्केप दबाया तो इसने क्या कर दी, कमांड को जो सिलेक्ट किया हुआ था इसने उसको छोड़ दिया है। अगर इसी तरह के बॉर्डर को चलें कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा कभी बता देता हूँ। इसमें लाइन के कलर्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि इस बॉर्डर में हम आते हैं, पहले मैं एक बॉर्डर ऐसे ही बना लेता हूँ अपनी तरफ से। मैंने एक बना लिया बॉटम का एक बॉर्डर। अब मैं इसके चाहता हूँ कलर को मैं चेंज करना। मैं क्या चाहता हूँ, कलर को इसके चेंज करना। तो मैं यहाँ से मैंने एक रेड कलर ले लिया, ठीक है। रेड कलर लेके मैंने इस पर लगा दिया। ये देखें, ये बॉर्डर जो बॉटम है, अब ये क्या हो गया, ये रेड हो गया। ये देखें, ये रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको थिक भी कर सकता हूँ बाद में, और उसको ये सारी चीज़ें दोबारा देख सकता हूँ। अब लाइन के भी स्टाइल्स हैं अलग अलग। कहीं कहीं हमें डैश लाइन चाहिए होती है, कहीं हमें स्कैटर्ड चाहिए होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। कहीं डॉटेड लाइन्स चाहिए होती हैं, ठीक है, मेंशन करने के लिए। कहीं थिक बॉर्डर्स चाहिए होते हैं, तो हम उसी तरह के बॉर्डर्स ले रहे होते हैं। ये मैंने इसके प्रेस करके उसको जो है सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये डबल लाइन है, डैश लाइन है, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सिलेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। ये भी काम हो सकता है। अब इसमें हम मोर बॉर्डर्स में जाते हैं। यहाँ पे जाके बॉर्डर्स के हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके आउटलाइन है, इनसाइड है, ये नन है, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें आगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि हम बॉर्डर के साथ क्या क्या किस तरह बॉर्डर बना सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर्स के बाद हमारे पास है अगला ऑप्शन फिल कलर का। फिल कलर में हम क्या करते हैं, सेल्स के बैकग्राउंड को जो है चेंज कर लेते हैं। ये देखें, सेल्स को हम फिल कर रहे हैं, या सेल्स के बैकग्राउंड को चेंज कर रहे हैं, या सेल्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सेल के कलर को चेंज कर दिया। ये मेरे पास अब क्या हो गया, अब ये सेल का कलर जो है चेंज हो गया। मैं बॉर्डर से भी जाके यहाँ से फिल में यहाँ से भी जा सकता हूँ। ये देखें, ये सिलेक्ट हुआ हुआ यही कलर। अब मैं इसको येलो कर दूँ, मैं इसको रेड कर दूँ, मैं रेड कर देता हूँ, मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। ये कहीं से भी आ सकता है। अब इसी बॉर्डर में जाके आपने देखना है, अगर आपने किसी ने कलर फिल कर दिया, ठीक है। जैसे बहुत सारी शीट्स हमारे पास आती हैं, इन्वेंट्री की आ सकती हैं, और भी दूसरी शीट्स आती हैं, क्लाइंट्स के पास से आती हैं, सप्लायर के पास से आती हैं, तो वो अपने हिसाब से कलर करके भेज देते हैं। अब वो हमें पढ़ने में नहीं आती, हमें मुश्किल होती है उसकी रीडिंग करना, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, सारे कलर्स। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट करने के बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से नो फिल करके इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। या तो आप इसको वाइट कर दें, या तो इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। ये वाइट ही हो जाएगा। अब देखें, वाइट पे इसने क्या शो करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये लाइंस, ग्रिड लाइंस इसने रिमूव कर दी। नो फिल पे क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मोर कलर्स में जाके आप इसकी और भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू कलर है, रेड कलर है, आप इसको भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, खुद ही इसकी सिलेक्शन को ख़त्म कर देता है जो मैंने फिल कलर किया हुआ था। इसके बाद मैं जाता हूँ अपने टेक्स्ट पे, मैं लिखता हूँ असद, ठीक है। असद लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस अल्फ़ाबेट के या अपने लेटर्स के इसके कलर को मैं क्या कर रहा हूँ, अब थीम को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ठीक है। इस तरह भी हम कर रहे होते हैं।
जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे किया है, ठीक है, एजुकेशन सिनेमा पे, ये मैंने ब्लू किया हुआ है इसको। बाकी इसमें क्या चल रहा है, सारा ब्लैक है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसके बाद मैं इसके सेल की क्या कर सकता हूँ, अपने फ़ॉन्ट को मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखें, ये मेरा फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मुझे कस्टमाइज़ इंक्रीज़ करना है, अपनी तरफ से कुछ भी लिखना है 35, तो मैं उसको 35 कर दूँगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास अलाइनमेंट का पोर्शन। अलाइनमेंट में हमारे पास, कल मैंने आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ भी किया था, आज इसको दोबारा से देख लेते हैं। कल मतलब हमारे पहली वीडियो जो कि कल रिकॉर्ड हुई है, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, अब लेक्चर नंबर 2 में हम देखें, ये टॉप अलाइन है, ठीक है। मैं कुछ भी लिखता हूँ उसके ऊपर, मैं लिखता हूँ ताहा, जो कि मेरा निकनेम है। ताहा पे जाता हूँ और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने टॉप अलाइन कर दिया। ये कहाँ चला गया, ये टॉप पे चला गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मिडिल अलाइन करूँगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, ये मिड पे आ जाएगा, ठीक है। ये वर्टिकली काम कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है, हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस पे काम कर रहा है। पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा। ये एक्स एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा अपनी, ये सारी मूवमेंट्स अपनी कहाँ दिखा रहा है, वाई एक्सिस पे। अब मैं इसको कहाँ ले आया, नीचे बॉटम पे ले आया। इसी तरह ये वाला जो हमारे पास है, ये वाले अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें लेफ़्ट पे है अभी, अब ये राइट पे चला गया, एक्स एक्सिस पे, यानी हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। और ये कहाँ पे चला गया, हमारे पास सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ख़ुद चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मूव करे, तो मैं इसको अपनी तरफ से ही मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी अलाइनमेंट को मूव कर रहा हूँ। इसको हम इंडेंट कहते हैं, ठीक है, इंडेंट करना। तो इंडेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इंक्रीज़ हो रही है उसकी इंडेंट, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पीछे से डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ भी लिखा, इंडेंट इस तरह यूज़ भी हो सकता है, जैसे ताहा और तलहा, मैंने लिख दिया ताहा तलहा। ताहा लिख दिया मैंने लिख दिया इसमें यहाँ के ताहा, ये ताहा आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर सेल्स मेरे पास ज़्यादा बड़े हैं तो मैं इसको इस तरह ये इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसकी अलाइनमेंट, ठीक है, इंडेंट कर रहा हूँ, ये हो गया इंडेंट। अच्छा, अब इसके बाद मैं जाता हूँ रैप टेक्स्ट में। जैसे मैंने आपको कल बताया था, रैप टेक्स्ट पे क्या होता है, अगर मैं कोई इसमें एक वर्डिंग लिखता हूँ कि एक्सेल सीरीज़ इन एजुकेशन सिनेमा, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सेल सीरीज़ इन एजुकेशन सिनेमा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे, अगर मैं इसको एक ही कॉलम, एक ही सेल में देखना चाहता हूँ, तो ये कहता है मुझसे कि भाई आपने जे वाले कॉलम को, जो कि J27 है, आपने इसको क्या करना है, इसको बढ़ा के यहाँ तक करना है, तभी ये कॉलम में आएगा। लेकिन मेरे पास वहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इसको कवर कर सकूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये यहाँ से आगे ना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक, अगर मेरे पास, मुझे उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। अब ये उन्होंने एक बॉर्डर दिया हुआ है, अब मुझे इससे आगे इंक्रीज़ नहीं करना अपने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके क्या यूज़ करूँगा, रैप टेक्स्ट को यूज़ करूँगा। रैप टेक्स्ट से करने से क्या हुआ, मैं अपने बॉर्डर के अंदर ही रहते हुए मैंने वो काम कर लिया, ठीक है। वो मेरी सारी चीज़ कहाँ पे आ गई, उस बॉर्डर के अंदर ही आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसका ये काम भी होता है। अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज़ आज एक सीख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं लिखता हूँ एजुकेशन सिनेमा,
ठीक है। अब मेरे बॉस या मेरा बॉस ये कहता है मुझे कि भाई आरिफ साहब, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसको 2 लाइनों में लिखें। अब मैं दूसरी लाइन में दूसरा सेल लेता हूँ तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें डिस्क्रिप्शन से कुछ भी लिखा हुआ आता है, डेट्स आती हैं। अब तो मैं नहीं इसको वो कर सकता, तो मैं इसको 2 लाइन में कैसे लिख सकता हूँ? मैं एजुकेशन पे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑल्ट और क्या प्रेस किया, एंटर। ऑल्ट और एंटर प्रेस किया तो ये किधर आ गया, ये सेकंड लाइन पे आ गया अपनी, ठीक है। ये दूसरी लाइन में चला गया, तो मैं ये भी कर सकता हूँ इसमें। मैं इसकी शॉर्ट की यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है, ऑल्ट प्लस एंटर। तो ये क्या करता है, ये इन दोनों की स्पेसिंग को छोड़ के दूसरी लाइन पे जो है पूरा टेक्स्ट ले जाता है। अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा है, जैसे कि ये रहा एक्सेल सीरीज़, अभी सीरीज़ है, मैंने ऑल्ट और एंटर किया तो ये क्या हुआ, सॉरी ये सेल के इसकी हाइट में, हाँ ये देखें क्या किया इसने, सीरीज़ इन जो ऊपर लिखा हुआ था एक्सेल के साथ, इसने क्या किया, उसको सेकंड लाइन में जाके नीचे फेंक दिया। अब मैं चाहता हूँ इनको भी वो नीचे कर दे, तो मैं ऑल्ट प्लस एंटर करता हूँ तो वो कहाँ आ जाता है, वो भी नीचे आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ एजुकेशन भी नीचे आ जाए, मैं भी क्या करता हूँ, ऑल्ट प्लस एंटर, वो भी नीचे आ जाता है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह ये मैं इस शॉर्ट की को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसको, ऑल्ट प्लस एंटर को। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट है अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर में क्या करते हैं, 2 सेल्स को हमें मर्ज करना है। इन 2 सेल्स को मैंने क्या किया, मर्ज करना है। अक्रॉस देख रहे हैं, अक्रॉस है, ये बॉटम तो नहीं है, ये अक्रॉस है, तो मर्ज अक्रॉस कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा, मर्ज होगा। जैसे कि मैंने ऊपर ये एजुकेशन सिनेमा लिखा है, तो ये मैंने भी ये सेल्स मर्ज किए हैं, ठीक है, जब ये एक जगह लिख के और सेंटर इसको वो किया। आपकी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं भी आप सेल्स को मर्ज करते हैं तो मर्ज करें, रैप टेक्स्ट करें, बोल्ड वगैरह करें, ठीक है। मर्ज टेक्स्ट में आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। अगर मैं ये सेल मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको ये हाईलाइट हो जाए कि मैंने यहाँ पे सेल को क्या किया, सिलेक्ट किया हुआ है। ये मैंने एक सेल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लाइन स्टाइल को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे जाके मैं इसको, वो कहता है मुझे कि भाई ये मैंने मर्ज किया हुआ है, मैं कहता हूँ कि मर्ज करो, मर्ज एंड सेंटर कर दो, कि अब कोई मैं टेक्स्ट लिखूँ अगर तो वो किधर आए, वो मेरा कहाँ पे आए, वो मेरा सेंटर पे आए, सॉरी, ठीक है, वो कहाँ आए, मेरा सेंटर पे आए। जैसे मैंने लिखता है डिज़ायर, अब देखें डिज़ायर कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सेंटर से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मर्ज करो, लेकिन उसको शुरू कहाँ से करना है, सेंटर से शुरू करना है आपने। इसी तरह अगर मैंने ये सेल्स जो है मर्ज कर दिए, ठीक है, ये देखें ये मर्ज हो गए बहुत सारे सेल्स, लेकिन अब मेरा काम, मुझे नहीं लग रहा कि मर्ज करने से काम हो पाएगा। मैं क्या कहता हूँ कि इसको भाई अनमर्ज करो। तो अनमर्ज करने के लिए क्या करेंगे, अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो सारे सेल्स वैसे ही क्या करेंगे, ये क्या करता है, डिसेलेक्ट कर देता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, क्लिप बोर्ड में पेस्ट करना, कॉपी करना, कट करना, फॉर्मेट पेंटर करना, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर के बाद हमने क्या सीखा, फ़ॉन्ट सीखा। फ़ॉन्ट में हमारे पास, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया कि फ़ॉन्ट में हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट हो सकते हैं, उसके थीम हो सकते हैं, जैसे कैलिब्री है, लाइट है, ठीक है। इसके बाद एरियल होता है हमारे पास, इसके बाद टाइम्स न्यू रोमन होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम 12 ले रहे होते हैं, ठीक है। 12 इज़ द क्या कह सकते हैं कि ऑफिशियल है, ठीक है। जैसे असाइनमेंट वगैरह के लिए 14 चाहिए होता है, हेडिंग्स के लिए तो उसके लिए 12 हमें चाहिए होता है। अभी कैलिब्री में ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, हमने फ़ॉन्ट के साइज़ को देख लिया, हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हमने देख लिया, ठीक है। ये देखें डबल अंडरलाइन भी यहाँ से हो सकता है, बॉर्डर से भी हो सकता है, ठीक है। ये बॉर्डर्स डिटेल में हमने एक एक इसके टूल्स को देख लिया, पेंट को देख लिया हमने इसमें, ठीक है, थीम के कलर को देख लिया, फिर हमने फ़ॉन्ट के कलर को देख लिया, फिर हमने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को इससे यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, हमने ये भी देख लिया।
फिर हम अलाइनमेंट वाले पोर्शन में जाके हमने यहाँ पे ये सीखा कि ये जो टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन ये वर्टिकली काम कर रहे होते हैं, बाकी ये नीचे वाले हमारे पास हॉरिजॉन्टली काम कर रहे होते हैं। हमने इंडेंट को भी करके देख लिया, हमने ये भी रोटेशन भी देख ली, ठीक है, ओरिएंटेशन। चले हमने अगर ये नहीं देखी तो हम ये अभी लास्ट में ये देख लेते हैं। अच्छा गाइस, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। हमारे पास ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये RF लिखा हुआ है, मैं इस पर ही काम कर लेता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको एंगल पे ले गया, ठीक है। ये एक्सेल लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरह यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने रोटेट टेक्स्ट कर दिया। अब ये क्या होता है, ये तो इस तरह चला गया, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह चला गया। अब ये वापस कैसे आएगा, मैं इसी पे जाऊंगा जहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने इसी पे दोबारा इसको सिलेक्ट किया तो इसने क्या कर दिया, जैसे पहला था मेरे पास डिफ़ॉल्ट, इसने वही क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, मैंने इसको दोबारा सिलेक्ट किया तो इसने क्या कर दिया, उसी को डिफ़ॉल्ट वैसे ही सेव करा दिया। अच्छा, इस फॉर्मेट में भी जाके हम कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा 0 डिग्री पे ये है, मैं ये देखिए मेरा टेक्स्ट कैसा हो रहा है, ये ऐसे ये कन्वर्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री पे चला गया, ठीक है। मैं इसी तरह -90 भी जा सकता हूँ, मैं इसको इस तरह चेंज कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट को, ठीक है। क्लियर हो गया, तो वो यहाँ से भी इसकी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं अपने। अगर आपने किसी भी सेल को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है एजुकेशन सिनेमा, मैं कॉपी कर लेता हूँ एजुकेशन, चले मैं एजुकेशन, फिर उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ सिनेमा, एजुकेशन सिनेमा। अब मैं इसकी ओरिएंटेशन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसकी ओरिएंटेशन को, ये देखें मैंने क्या कर दिया, इसकी ओरिएंटेशन को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे किसी से काम है ओरिएंटेशन का। इसके बाद हमने रैप टेक्स्ट को देख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सेल सीरीज़ इन एजुकेशन सिनेमा, इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या सीखा, रैप टेक्स्ट, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे देखा और मर्ज एंड सेंटर को हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर को हमने इसमें देखा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नंबर पे होगा, फिर स्टाइल्स पे होगा, सेल्स पे होगा, एडिटिंग पे होगा। इसी तरह हम एक एक चीज़ें कवर कर रहे होंगे। फिर हम इसमें कुछ मैं चीज़ें आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ। मैं टेबल्स जनरेट खुद करूँगा। मैं स्कूल्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो मैं ख़ुद उसमें बना रहा हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट हैं जो बच्चे बना रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं, उनको जो मुश्किलात आती हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बेसिक्स बिल्कुल आपको इसमें मैं क्लियर कर दूँगा। फिर इसके बाद हम थोड़े एडवांस में जाएंगे तो अलग अलग टैब्स को हम देखेंगे। इंसर्ट में क्या है, पेज लेआउट में क्या है, फार्मूलाज में क्या है, डाटा में क्या है, रिव्यू में क्या है, व्यू में क्या है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम किसी टेबल वगैरह को सेलेक्ट करते हैं तो कि हमारे पास डिज़ाइन, अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो उसमें फिर एक डिज़ाइन का एक और टैब खुल के आ जाता है, फिर एनालाइज खुल के आ जाता है, फिर टेबल वगैरह जो हम बनाते हैं। तो ये एक पूरी एक समझें कि एक पूरी यूनिवर्स है, इसमें बहुत कुछ है सीखने का, बहुत डेप्थ है इसमें, ठीक है। तो साथ रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको जो है क्लियर होता रहेगा। अगर हम हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।